हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके एग्ज़ाम में कुछ कॉमन सिलेबस हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस का। तो आप सभी लोगों को हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, लेकिन जीके पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कल आपको एक वीडियो दी जाएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ से कौन सी टॉपिक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज़न करें और पढ़ें। वैसे तो जितनी चीज़ें सिलेबस में मेंशन होती हैं सभी पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो अभी की वीडियो में हम आपको वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स से रिलेटेड वीडियो दे रहे हैं। इससे पहले भी वीडियो मिल चुकी है इसकी, और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। वर्ड मीनिंग हो या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं टॉपिक, सबसे अच्छा तरीका है अभी के लिए आप सबके लिए कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको आप पढ़िए। एसएससी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए होंगे वर्ड मीनिंग या सिनोनिम्स से, उसको पढ़ना है आपको। देखिए, वर्ड मीनिंग कोई हमें अलग से नहीं पढ़नी है, जो आपके सिनोनिम्स हैं वही आपके वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग में इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर सिनोनिम्स पूछे तो इंग्लिश टू इंग्लिश जो मीनिंग होगी उसकी, वो आपकी वर्ड मीनिंग ही होगी। लेकिन यहाँ चूंकि वर्ड मीनिंग लिखा है तो हिंदी में आपको उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि वर्ड मीनिंग भी हमारी कवर हो और सिनोनिम्स। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं उसको तो एकदम अच्छे से याद करना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है अपने तरीके से। अगर आपके पास लुसेंट की बुक हो तो वहाँ से पढ़ लीजिए इंग्लिश, या कोई भी अगर आपके पास बुक हो पहले से तो वहीं से आप उसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे सिनोनिम्स, या आप कह सकते हैं वर्ड मीनिंग, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए वो सभी आपको किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड हैं, या ये आपके एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है काजोल। काजोल का हिंदी मीनिंग, जैसे हमने आपको बताया कि आपके टॉपिक में वर्ड मीनिंग रखा गया है, तो वर्ड मीनिंग आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए कि काजोल जो है उसका मतलब क्या होता है। उसको हम कहते हैं बहलाना, बहलाना फुसलाना, उसी को कहते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे इसमें काजोल का इंथिक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंडेम्न, मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है, या इसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग की बात करेंगे या सिनोनिम्स तो क्रिटिसाइज हो जाएगा या कन्विक्ट हो जाएगा। देगा कन्विक्ट का आपको सिनोनिम्स तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे कंडेम्न दे दिया तो कन्विक्ट या क्रिटिसाइज ही सिर्फ इसकी सिमिलर मीनिंग होती है, और भी होती है, लेकिन जो आपको मैंने यहाँ लिखा है वो आपको ऑप्शन में मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा। इस वजह से मैंने इसी वर्ड मीनिंग को यहाँ रखा है। तो आपको इसको दोनों को साथ में याद करते हुए चलना है कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, और जो ऑप्शन में आपको देगा, और भी ऑप्शन दे सकता है लेकिन क्रिटिसाइज या कन्विक्ट आपको देखने को मैक्सिमम टाइम में मिलता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंग्रुअस का मतलब क्या होता है, उचित होता है या बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट है, इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों आप देखेंगे ताकि आपकी वीडियो जल्दी कवर हो, ज़्यादा आपका टाइम ना हो। आगे देखेंगे। कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, तो विरोध करना होता है। इसको आप कन्फर्ट भी बोल सकते हैं। तो सिमिलर मीनिंग में अगर आएगा या तो सिनोनिम्स आएगा। सिनोनिम का मतलब ही यही है कि आपका शब्द अर्थ हो, मतलब सेम टू सेम मीनिंग हो। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट होता है। अगर आप यहाँ से इसको पढ़ते हैं तो एंटोनिम्स भी यहाँ से कवर हो रहा है, क्योंकि जब हमें पता हो चुका है कि कंट्राडिक्ट का जो है कन्फर्म्ड होगा या विरोध करना इसकी मीनिंग है, तो जो आपके 4 विकल्प दिए गए होंगे उसमें आप उसके अपोजिट को ही खोजेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। क्रीप, क्रीप मतलब होता है चापलूस, या उसको क्रोवेल भी कह सकते हैं। अगला है हमारा कंडेम, मतलब होता है आलोचना करना, इसको हम कहते हैं बेलिटिल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लेवर, क्लेवर का मतलब होशियार या इंटेलिजेंट, सिमिलर मीनिंग है। देखिए, एमटीएस एग्जाम है या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, टॉपिक सिमिलर है लेकिन आपको क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, अचर मतलब जो चल फिर नहीं सके, नियत हो, उसी को कहेंगे। या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप फिक्स्ड। कांस्टेंट का क्या होता है, तो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है आपका कंसाइज, मतलब संक्षिप्त, इसको कह सकते हैं एवराइड। देखेंगे कंसाइज संक्षिप्त विवरण जब हम लिखते हैं तब यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगला देखेंगे। जितनी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं इसको मिस नहीं करना है। इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हैं वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कॉन्सेट्यूअस का मतलब होता है ईमानदार या हॉनेस्ट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंजेक्टर, मतलब होता है अनुमान लगाना या गेस करना। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट, मतलब होता है रोकना या रेस्ट्रिकेट करना। नेक्स्ट है हमारा साइनिज्म का मतलब होता है निराशावादी, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, तो बेटरनेस कह सकते हैं। नेक्स्ट है
कांग्रेशन, कांग्रेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण, मतलब एक साथ मिलना या असेंबल। देखिए कांग्रेस और असेंबली इसी से मिलके बना हुआ है, तो कांग्रेशन का क्या हो जाएगा, असेंबली होगा, जिसको एकत्रीकरण कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, फफोला, जो घाव पड़ते हैं उसी को कहते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर की और इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी, तो वाउंड होगी। ब्लिस्टर का क्या होता है, तो वाउंड होता है। ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है फुर्तीला या क्विक, कहते हैं ना क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन, तो वही सिमिलर मीनिंग है आपकी। ब्रिक, ब्रिक का क्या होता है, तो क्विक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर्स का मतलब होता है आचरण, या इसको आप कह सकते हैं कंडक्ट। बिहेवियर, आचरण या कंडक्ट, दोनों मीनिंग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बैरन। बैरन का हो जाता है बंजर, और बैरन को और क्या कह सकते हैं, तो अनप्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है हेल्पफुल, इसकी हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो दयालु हो जाएगा। स्पेलिंग भी ध्यान देते चलेंगे, अगर जहाँ पर सेंटेंस करेक्शन को आएगा वहाँ पर सेंटेंस करेक्शन की जगह पर इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक भी दिया जा सकता है, क्योंकि आपके सेंटेंस में जो चीज़ दी रहेगी वहाँ पर स्पेलिंग को भी मिस्टेक किया जा सकता है। तो बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है हेल्पफुल, इसको दयालु कहेंगे। नेक्स्ट है आपका बार्बरिक, मतलब होता है असभ्य, जिसको हम कह सकते हैं अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट है आपका एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, जिसको आप ब्यूटीफाई भी कह सकते हैं। अपीयर, अपीयर की इंग्लिश मीनिंग शीम हो जाएगी, जिसको प्रकट होना, जो कि दिखाई दे। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, सजाना होता है किसी चीज़ को, या इक्विपमेंट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंसेस्टर को कह सकते हैं, या फोर फादर, मतलब पूर्वज जो होते हैं। नेक्स्ट है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है ग्रीडी, यानी लालची। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रवत जो हो, या हंसमुख कह सकते हैं, वही होगा आपका एमिकेबल। एमिकेबल के स्पेलिंग ध्यान देते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्विज्ड का मतलब होता है शौर्यफुल, मतलब दुखमय। नेक्स्ट है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग देना, चेतावनी देना। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है बार्बरिटी, मतलब क्रूरता। नेक्स्ट है आपका एडवर्सिटी। ध्यान देंगे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है बार्बरिटी यानी क्रूरता, क्रूर, और जबकि एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून, जिसको हम विपत्ति कहेंगे। नेक्स्ट है आपका एनिहिलेट। एनिहिलेट, ANN लिखा हुआ है यहाँ पे, ANNIHILATE। एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब जड़ से किसी चीज़ को मिटा देना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला हुआ हमारा दिया हुआ है एबैंडम का मतलब होता है फॉरसेक, छोड़ देना या त्याग देना, इसकी मीनिंग होगी। नेक्स्ट है एक्यूएट। एक्यूएट का मतलब होता है मूव करना या प्रेरित करना। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोनेंट, मतलब विरोधी। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब चैतन्य करना या केयरफुल हो जाना। नेक्स्ट है आपका डिसीमेटेड। डिसीमेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट है आपका ड्रेथ। ड्रेथ का मतलब क्या होता है कमी होना, या आप कह सकते हैं शॉर्टेज। नेक्स्ट है आपका डिसऑनर्स। डिसऑनर्स का मतलब क्या हो जाएगा इनफ्लेमी। इनफ्लेमी मीन्स होता है अनादर करना। नेक्स्ट है आपका डिएबल। आपका क्या हो जाएगा डिवेबल का मतलब हो जाता है डाउनफॉल, मतलब बर्बादी या पतन, नीचे की ओर गिरना। नेक्स्ट है आपका डिफेयर, मतलब होता है पोस्टपोन या टालना, जैसे आपके एग्जाम पोस्टपोन होते हैं वही चीज़ है। डिफेयर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। नेक्स्ट है आपका अगला नेक्स्ट देखेंगे डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर कोई काम करना, कहते हैं ना इंटेंशनली काम करना, जानबूझकर। नेक्स्ट है आपका डिमाइस का मतलब होता है डेथ यानी देहांत, मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है आपका डी कैंप। डी कैंप का मतलब क्या होता है मूव करना या भाग जाना। देखिए आपको रिवीजन कराया जा रहा है, इसलिए आपको फास्ट रिवीजन करना है, आप इसको स्पीड कम करके या ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्पेरेशन का मतलब होता है होपलेसनेस, मतलब दुस्साहस करना। नेक्स्ट है इपिथम, मतलब होता है टाइप या सारांश कह सकते हैं या प्रारूप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वेंटिवल का मतलब होता है अल्टीमेट, मतलब अंतिम, अल्टीमेट देते हैं ना अंतिम रूप से, वही चीज़ है। नेक्स्ट है एक्सोनरेट का मतलब होता है एब्सोलेट, मतलब दोष मुक्त करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। एक्सोनरेट का मतलब एब्सोल्यूट होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है हमारा दिया हुआ है इनकाउंटरेंटेड का मतलब होता है फेस करना या फेस्ड हो जाएगा, मुठभेड़। नेक्स्ट है आपका इवेट का मतलब होता है अवॉइड करना यानी बच निकलना, या इल्यूड, दोनों मीनिंग सेम है। अगला देखेंगे एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, मतलब इसको कहते हैं शत्रुता। नेक्स्ट है एक्सोटिक, मतलब होता है
एट्रैक्टिव मतलब विदेशी या मोहक कोई चीज़ हो, अट्रैक्टिव लगे वही चीज़ है। नेक्स्ट है एग्रोसन, एग्रोस मतलब होता है आपका एब्जॉर्ब करना, आत्मसात या तल्लीन हो जाना। नेक्स्ट है आपका इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, कोई चीज़ जो लचीला होती है, किसी भी आकार में मुड़ सके, उसी को हम फ्लेक्सिबल या इलास्टिक कहेंगे। नेक्स्ट है इनिगेमा मतलब होता है आपका, इनिग्मा मतलब होता है पजल यानी पहेली। नेक्स्ट है आपका एक्सॉर्ट का मतलब होता है पुश मतलब दबाव डालना। पुश एंड पुल होता है, आप देखे होंगे कहीं जाते हैं दरवाजे पे या कहीं लिखा होता है, एटीएम में जाते हैं वहाँ लिखा होता है, तो वही होता है एक्सॉर्ट कहेंगे, या तो पुश मतलब दबाव डालना। नेक्स्ट है आपका एवर, नेक्स्ट है आपका एवर्स मतलब होता है एक्सेप्ट करना यानी ग्रहण करना। नेक्स्ट है आपका फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक या अशक्त या कमजोर। नेक्स्ट है आपका फॉरडिड, फॉरबाइट फॉरबाइट का मतलब क्या होता है वैन लगाना या प्रिवेंट, प्रिवेंट दोनों सिमिलर मीनिंग है, इसको निषेध कहेंगे मतलब जिस चीज़ को मना करें। तो फॉरबाइट बैन या प्रिवेंट सिमिलर मीनिंग है। नेक्स्ट है आपका फ्रेगल या ब्रिटल मतलब क्या होता है नाजुक या कोमल चीज़ को कहेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रंटर, जो फ्रंटियर होता है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। सीमांत, फ्रंटियर गांधी के बारे में आपने सुना होगा, वहीं से बना है आपका फ्रंटियर, फ्रंटियर को हम क्या कहते हैं सीमांत या बाउंड्री कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे फ्लैटर, फ्लैटर मतलब होता है प्रेस मतलब चापलूसी करना। नेक्स्ट है आपका फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब होता है इकोनॉमिकली मतलब अल्पव्ययी या बचत, जो कंजूस कह सकते हैं, जो कम जो खर्चीला हो उसी को कहेंगे। तो क्या होता है फ्रुगल या इकोनॉमिकली बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है अगला दिया हुआ है फिटिट्यूअस का मतलब होता है फाल्स यानी गलत या काल्पनिक या भ्रामक चीज़ें। नेक्स्ट है आपका फेबुलस मतलब होता है मार्वलस मतलब विस्मयकारी या आश्चर्यचकित जो चीज़ें होती हैं उसी को कहेंगे। नेक्स्ट है आपका जीनियस, इसको कहते हैं प्रामाणिक या एथेंटिक चीज़ें हो जाएंगी। अगला दिया हुआ है हमारा गवर्नमेंट का मतलब होता है गैस्ट्रोमेट मतलब पेटू बहुत खाने वाला। नेक्स्ट है आपका गिलीबिलिटी मतलब होता है सिंप्लिसिटी मतलब सरलता, सिंपल जो चीज़ें होंगी उसी को कहते हैं गिलीबिलिटी यानी सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट है आपका गार्निश, गार्निश मतलब होता है सजाना। एडॉर्न उसकी सिमिलर मीनिंग हो जाएगी, गार्निश का होगा एडॉर्न। नेक्स्ट है आपका जेनिटल का मतलब होता है कॉर्डियल मतलब दोस्ताना या आनंदकर चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड और कंपोसाइट मतलब होता है, देखो हाइब्रिड का मेन मीनिंग होता है द्विजाति मतलब एक से ज़्यादा जो जाति की होंगे उसको मिश्रण भी हम कह सकते हैं। तो कंपोसाइट जो होता है उसको मिश्रण कहते हैं। तो दोनों चीज़ें सिमिलर हो गई, हाइब्राइड बोलिए या तो कंपोसाइट, दोनों सिमिलर हैं। हाइड को और क्या कहते हैं, तो कहते हैं कॉन्सेल मतलब छुपाना। नेक्स्ट है आपका इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है बोल्ड या अवज्ञाकारी, गुस्ताख या इसको बदतमीज़, इसको आप सिमिलर मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इंसोलेंट का मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका इनविंकेबल मतलब इसका क्या होता है अनबीटेबल मतलब अजेय। नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा इंटोक्सटर्निंग मतलब इसका आपका स्टिमुलेटिंग मीन्स होता है नशीला या उत्तेजित करना। इंडेक्स, इंडेक्स को आप गाइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एडोलेंट, एडोलेंट का होता है लेजी जिसको आलसी कहेंगे। आइडिया को क्या कहते हैं नोशन कहेंगे, जिस धारणा जो होती है। नेक्स्ट है इनक्लीमेंट को कह सकते हैं अनफेवरेबल मतलब रुखा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब होता है कांस्टेंट मतलब अपरिवर्ती जो चीज़ हो उसी को कांस्टेंट या इनवेरिएबल या आप इसको फिक्स भी कह सकते हैं। इम्पोस्ट का मतलब होता है टैक्स, कर या चुंगी जो देते हैं उसी को कहते हैं। इलिसिटी का मतलब होता है इलिएबल मतलब अवैध। नेक्स्ट है इमिटेट का मतलब होता है फॉलो करना या अनुकरण करना या अनुसरण करना। जेलस का मतलब यहाँ पर है ईर्ष्या करना, उसकी सिमिलर मीनिंग आपकी हो जाएगी इन्वियस हो जाएगी। कियोस्क का मतलब होता है बूथ, मंडप जो लगाते हैं बूथ उसी को कहते हैं कियोस्क। नेक्स्ट है आपका लेक्ट्रेटिव का मतलब होता है वर्थ वाइल मतलब लाभप्रद। नेक्स्ट है ल्यूसाइड, ल्यूसाइड का मतलब होता है क्लियर या व्यक्त करना। नेक्स्ट है लिटर का मतलब होता है थ्रस मतलब कूड़ा करकट। नेक्स्ट है लिथार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लिथार्ज, लिथार्ज अक्सर पूछा जाता है। लिथार्ज का मतलब होता है लेजी सुस्ती। नेक्स्ट है आपका लक्सुरेंट मतलब लश होता है, इसका मतलब होता है रसीला या प्रचुर मात्रा में भरा हुआ। लॉजिकल का कह सकते हैं आप रिलेशनल, तो लॉजिकल की सिमिलर मीनिंग रिलेशनल होती है जिसको हिंदी में हम तर्क संगत कहेंगे। नेक्स्ट है आपका
लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो डेबिटी होती है। डेबिटी का मतलब होता है उधार देना या जवाबदेही, इसकी सिमिलर मीनिंग होती है। तो जितने भी इसमें सिमिलर मीनिंग आपको बताए गए हैं सभी को रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी या एग्जाम में पूछे गए हैं, वही इसमें मेंशन किया गया है। इसके आगे एक वीडियो और मिलेगी जिसमें आपके वर्ड मीनिंग और सिमिलर मीनिंग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉपिक से मिल जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।